पेज नंबर 199, क्वेश्चन नंबर 8। अभी आप कुछ भी नहीं करोगे, कुछ न्यू पॉइंट है इसलिए फॉर्मेट भी मत बनाना, पहले इधर ध्यान दो, ठीक है। 5 जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन जर्नल प्रॉपर। तो आप हेडिंग दोगे जर्नल प्रॉपर ऑफ श्री डैश 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 डैश, क्योंकि नेम नहीं लिखा हुआ है। फिर से बता रहा हूँ, पेज नंबर 199, क्वेश्चन नंबर 8। रिसीव्ड ₹700 फ्रॉम रेणुका इज रिकॉर्डेड इन भूमिका's अकाउंट। अब रेणुका हमें 700 रुपीज़ देकर गई है, रिसीव किए हमने, लेकिन हमने क्या कर दिया है, भूमिका के अकाउंट में लिख दिया है। अब इसे कहते हैं रेक्टिफिकेशन। इसका पूरा एक चैप्टर आ रहा है आपको आगे, रेक्टिफिकेशंस एंड एरर्स, जर्नल एंट्रीज। अब रेणुका ने पैसा दिया, भूमिका लिख दिया, तो ये मिस्टेक हुई होगी। कब मिस्टेक हुई होगी? जब कैश बुक बनाया होगा इन्होंने, क्योंकि जर्नल प्रॉपर बनाते हैं, इट मीन्स इन्होंने कैश बुक बनाया होगा। सो कैश बुक में पैसा आया है तो डेबिट साइड रिकॉर्ड हुआ होगा, ठीक है, ये क्लियर हुआ। ये रिसिप्ट साइड होता है ना, तो रिसिप्ट साइड यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू रेणुका अकाउंट। ऐसा सही में होता तो रेणुका देकर गई है और रेणुका लिखा तो, लेकिन हमने क्या, हमसे मिस्टेक क्या हो गई है कि रेणुका की जगह भूमिका लिख दिया है हमने। अब इसको करेक्ट करना है, कैसे करेक्ट करें? पेन का कोई इरेजर आता नहीं है, ठीक है। और रियल अकाउंट्स में ऐसे कैंसल कर कर यहाँ पर आपने ऐसा एरो देकर रेणुका लिख दिया, ऐसा भी गवर्नमेंट परमिट नहीं करती। यानी अकाउंट्स में कुछ भी कैंसलेशन अलाउड नहीं है आपको। जब रियल अकाउंट्स बनाए जाते हैं ना बिजनेस में, तो ऐसा कोई कैंसलेशन आप कर नहीं सकते, बिल्कुल नहीं, ना क्वांटिटी में ना अमाउंट में। ऐसे तो लोग ये करेंगे, आज 100 टी-शर्ट्स बेच देंगे, पैसा आ गया, बाद में 100 को 10 कर देंगे, जीएसटी बच जाएगा ना। वैसे 100 का जीएसटी था, अब 10 का लगेगा। ऐसा कुछ नहीं कर सकते। अगर कुछ रेक्टिफिकेशन भी करना हो ना, तो वो जर्नल एंट्री के थ्रू करना पड़ता है। तो आज आप रेक्टिफिकेशन की जर्नल एंट्री सीखने वाले हो कि इस मिस्टेक को रेक्टिफाई कैसे करेंगे। हो गया सो हो गया, इसको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ भूमिका लिखा हुआ है, लिखा रहने दो। इसको करेक्ट करने की जर्नल एंट्री करेंगे। करेक्ट करने का जर्नल एंट्री, करेक्ट करने की जर्नल एंट्री क्या होगी? यहाँ भूमिका लिख दिया ना, भूमिका से यहाँ भूमिका लिख दिया है। रियल में पैसा किसने दिया था? रेणुका। तो यहाँ भूमिका लिखा हुआ है, लिखा रहने दो। यहाँ पर भूमिका रिसीव्ड तो नहीं किया ना हमने, भूमिका से रिसीव्ड नहीं किया, रेणुका की जगह भूमिका लिख दिया। भूमिका से रिसीव किया, भूमिका की पेमेंट दिखा दो इधर। यानी इस इफेक्ट का आपने क्या कर दिया? ज़ीरो इफेक्ट कर दिया, नलीफाई कर दिया। अगर रिसीव्ड हुआ ही नहीं तो आप इसका पेमेंट दिखा दो भूमिका का, और फिर नई एंट्री दिखाओ रेणुका से रिसीव। हाँ, जैसे चेक डिसऑनर में करते हो। सो यहाँ पर क्या करने का, जब भी हमें कोई रेक्टिफिकेशन करना होता है तो उसके रूल हैं, डू व्हाट इज करेक्ट, डू व्हाट इज करेक्ट, जो सही है वो करो, एंड अनडू व्हाट इज रॉन्ग, अनडू व्हाट इज रॉन्ग, ठीक है। अब भूमिका लिख दिया भूल से, रेणुका से पैसा आया, कोई बात नहीं, डू व्हाट इज करेक्ट, करेक्ट करो। तो यहाँ पर लिखोगे टू रेणुका अकाउंट 700, एंड अनडू व्हाट इज रॉन्ग, जो रॉन्ग हो गया है उसका उल्टा करके दिखाओ। सो उसका उल्टा क्या करेंगे, या बाय भूमिका अकाउंट लिख देंगे, तो यहाँ पर भूमिका हो जाएगा। सो ये भूमिका से ना रिसीव्ड हुए ना कभी पेमेंट हुआ भूमिका का, और रेणुका का रिसिप्ट हो गया। सो डू व्हाट इज करेक्ट, अनडू व्हाट इज रॉन्ग। ये अभी जर्नल प्रॉपर की लेवल पर सीख रहे हो, बट इसका पूरा चैप्टर आने वाला है आपको, रेक्टिफिकेशंस एंड एरर्स। क्लियर है? तो अब इसे जर्नल एंट्री में कैसे हम रेक्टिफाई करेंगे वो हम सीखेंगे अभी।
अब मुझे ये बताओ, एक बार क्वेश्चन फिर से रीड करना। जर्नल एंट्री मुझे बताओ, ₹700 रिसीव्ड फ्रॉम रेणुका। जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए? कैश अकाउंट डेबिट टू रेणुकास अकाउंट। बट यहाँ पर रॉन्ग हो क्या रॉन्ग हुआ है? भूमिका लिख दी है। कैश अकाउंट डेबिट टू भूमिका लिखा। तो रॉन्ग एंट्री क्या हुई होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू भूमिका। ठीक है। नाउ इसे रेक्टिफाई कैसे करते हैं वो सीखो। सबसे पहला स्टेप, इसमें 4 स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहला स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में रॉन्ग एंट्री लिखनी पड़ेगी आपको। रॉन्ग एंट्री क्या होगी? आज का जो लेक्चर है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर है एंड काफ़ी स्टूडेंट एब्सेंट है। जो प्रेजेंट है मैं उनको भी बोलूँगा एक बार जाकर इसकी रिकॉर्डिंग ज़रूर देखना, जो प्रेजेंट हैं। चलो सबसे पहले रॉन्ग एंट्री करेंगे। सो रॉन्ग एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट टू भूमिका अकाउंट। लिखना मत अभी भी, सिर्फ समझना, ठीक है। अमाउंट 700, ये स्टेप नंबर 1 रॉन्ग एंट्री। नाउ स्टेप नंबर 2, अंडू व्हाट इज रॉन्ग। जो रॉन्ग हो गया है ना उसका उल्टा करके दिखाओ। अब ये रॉन्ग हो गया कैश टू भूमिका, अब इसका रिवर्स करो। भूमिका अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 700। यानी ये जो मैंने आपको कैश बुक में समझाया कि भूमिका से रिसीव्ड हो गए, बट रिसीव्ड तो नहीं हुए, तो हमने भूमिका का क्या कर दिया? पेमेंट दिखा दिया। तो भूमिका का पेमेंट कैसे दिखाया? भूमिका इज द रिसीवर, सो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो न भूमिका से कभी पैसा आया, न भूमिका के पास कभी पैसा गया। देखो कैश डेबिट कैश क्रेडिट, भूमिका डेबिट भूमिका क्रेडिट, अकाउंट 0 हो गया ना। सो फर्स्ट स्टेप रॉन्ग एंट्री लिखनी है। सेकेंड स्टेप आपको रॉन्ग को रिवर्स कर देना है। यहाँ पर रिवर्स में आपने क्या किया? अंडू व्हाट इज रॉन्ग वाला इफेक्ट दे दिया। सो ये है अंडू व्हाट इज रॉन्ग। नाउ डू व्हाट इज करेक्ट। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए? रेणुका से पैसा आया था। सो थर्ड स्टेप कैश अकाउंट डेबिट टू रेणुका अकाउंट 700। ओके, सो नाउ रॉन्ग एंट्री, रॉन्ग का रिवर्स करो। ये आपने किया अंडू व्हाट इज रॉन्ग, ये आपने किया डू व्हाट इज करेक्ट। अब यहाँ पर 4th नंबर स्टेप। सो 4th नंबर स्टेप में आपको क्या करना है? स्टेप नंबर 2 और 3 को प्लस कर देना है, तब आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री बनेगी। सो स्टेप नंबर 2 और 3 को प्लस करते समय अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो वो कैंसिल करोगे। जैसे कैश डेबिट है और कैश क्रेडिट है तो ये कैंसिल हो जाएगा। जैसे +5 -5 कैंसिल होता है, सो डेबिट और क्रेडिट कैंसिल होता है। सो कैश डेबिट क्रेडिट कैंसिल हो गया, बाकी बचा भूमिका अकाउंट डेबिट। ये आपका आंसर है, भूमिका अकाउंट डेबिट टू रेणुका अकाउंट। इसे कहते हैं रेक्टिफिकेशन 700। देखो पीछे आंसर्स दिए हुए हैं बुक में। ये आपका आंसर है ये, बट ये स्टेप नंबर 4 है। स्टेप नंबर 4 के लिए आपको पहले फिर से रॉन्ग एंट्री करो, उसका अंडू करो, रिवर्स करो, नाउ डू व्हाट इज करेक्ट, करेक्ट एंट्री करो, 2 + 3 को 4। अब बहुत सारे टीचर्स डायरेक्ट ये एंट्री करवाते हैं, मुझे पता नहीं वो समझा भी नहीं पाते, स्टूडेंट समझ भी नहीं पाते उनकी बात। ये स्टेप्स हैं, फॉलो करने आपको। इवन स्कूल टीचर्स को आप देखो, आप उनको आता बहुत अच्छे से, बट स्टूडेंट को एक्सप्लेन कैसे करें, क्योंकि वो डायरेक्ट 4th स्टेप एक्सप्लेन कर रहे हैं।
उसे सिस्टमेटिक हम ऐसे कर सकते हैं, सिस्टमेटिक ये कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया, क्लियर? हर एक एंट्री में हमें ये करना है। सो आपकी ये एंट्री नंबर 1 है। अब आप इसे रिकॉर्ड कैसे करोगे वो समझ लो। तो आपकी नोटबुक, आप अपनी इस नोटबुक में आमने सामने वाला पेज लेना, ध्यान से सुनना, आगे पीछे मत कर देना, आमने सामने पेज लेना है। अगर आपका एक पेज ये बचा हुआ है या यहाँ पर कुछ आपका ड्रॉ किया हुआ है तो छोड़ दो, कोई बात नहीं, दूसरे सम में यूज़ हो जाएगा वो। अभी अगर ड्रॉ करती है, आमने सामने पेज ले लो और इस पेज का एग्जैक्ट हाफ कर लो, हाफ कर कर सिर्फ एक सिंगल लाइन ड्रॉ करना। समझो आपने इस पेज को हाफ कर दिया, यहाँ पर हाफ करोगे तो इससे भी हाफ करना होगा ताकि आपके 4 पार्ट बन जाएंगे। फिर बीच में एक खाली सिंगल लाइन ड्रॉ करना ताकि ऐसे आपको 4 पोर्शन मिल जाए। अब आपको इतने में जर्नल एंट्री का फॉर्मेट तो नहीं बनेगा, सो आप विदाउट जर्नल एंट्री ऐसे ही लिखना। ये है आपके समझने के लिए। एग्ज़ाम में आपको क्या करना है, तो एग्ज़ाम में आपको सिर्फ 4 स्टेप लिखना है। सो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाकर एग्ज़ाम में आप स्टेप नंबर 4 लिखोगे। आगे वाले स्टेप्स आप रफ नोटबुक पे कर सकते हो। क्लियर हो गया? या रफ वर्क में कर सकते हो। ये एक सिस्टम है समझने के लिए। सो ऐसे आप रिकॉर्ड करते जाओ। हाँ, रिकॉर्ड करो क्योंकि इसमें कुछ 5 एंट्रीज हैं ना, सो सारी करने के लिए तो जगह चाहिए। कभी भी फॉर्म नेम नहीं लिखा हुआ हो तो आपको लिखना है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ श्री डैश डैश डैश। नहीं लिख सकते, श्री XYZ नहीं लिख सकते। स्टेप समझ में आया आप लोगों को? यस। और ये फिर बाद में रूल्स लिख देना, डू व्हाट इज करेक्ट। और ट्राई करना राइटिंग थोड़ी छोटी लिखो ताकि स्टेप्स आपके आ पाए। देखो ये करेक्ट है, ठीक है। ऐसे आप छोटी राइटिंग करके एडजस्ट कर लेना, ठीक है ना। अंदर कुछ डेट पर्टिकुलर अमाउंट ऐसा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप आमने सामने ऐसे 4 फोल्ड बनाकर रिकॉर्ड कर लो। हाँ, ऊपर लिखो ना, ये स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 एंड 4 होगा। हाँ, स्टेप नंबर 2 और 3 को प्लस कर देना है। ये जर्नल प्रॉपर का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर है।
चलो आगे करते हैं। एंट्री नंबर 2, ₹1000 received from उपदेश for bad debts written off in the past which is credited to उपदेश अकाउंट। अब ये उपदेश से हमें पैसे लेने थे, लेकिन पास्ट ईयर में बैड डेब्ट्स हो गया था। अब वो पैसे देने आया है। सो पैसे देने आया है तो करेक्ट इफेक्ट क्या होना चाहिए? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिटर्न अकाउंट। ठीक है, ये रॉन्ग एंट्री है, ये रॉन्ग का हमने रिवर्स किया, रिवर्स के बाद ये करेक्ट एंट्री है, ठीक है, और ये हमने रेक्टिफाई किया, ऐसे ये रेक्टिफाई किया या रेक्टिफिकेशन बोल सकते हो आप। सो करेक्ट एंट्री पहले मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि उपदेश से बैड डेब्ट्स रिटर्न हुआ है, सो एंट्री होनी चाहिए, थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूँ, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट या बैड डेब्ट्स रिटर्न अकाउंट। अमाउंट कितना है? 1000। ये करेक्ट एंट्री ये होनी चाहिए, बट मिस्टेक क्या हो गई है इनसे? उपदेश अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है। तो इन्होंने जो रॉन्ग किया है ना, वो रॉन्ग क्या किया है? कैश अकाउंट डेबिट 1000 टू उपदेश अकाउंट लिख दिया है, ऐसा कर दिया है, ये रॉन्ग हो गया है। सो लास्ट या पास्ट ईयर में उपदेश हमारे पैसे खा गया था, हमने बैड डेब्ट्स कंसीडर करके लॉस डाल दिया अकाउंट्स में। अब वो वापस देने आया है, तो देने आए तो करेक्ट इफेक्ट होना चाहिए कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिटर्न अकाउंट, लेकिन क्रेडिट कहाँ हो गया है? कैश अकाउंट डेबिट टू उपदेश अकाउंट। सो रॉन्ग किया, अब रॉन्ग का रिवर्स करेंगे, उपदेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखो ना कभी उपदेश से पैसा आया ना कभी उपदेश के पास पैसा गया, ये रॉन्ग को सिर्फ रिवर्स कर दिया। ओके, सो रिवर्स हो गई। करेक्ट क्या होना चाहिए? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिटर्न अकाउंट। ओके, अब क्या करेंगे? कैश कैश कैंसल, सो फाइनली क्या बचा? उपदेश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिटर्न अकाउंट। देखो है ये आंसर। आप रेक्टिफिकेशन कर रहे हो तो आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि पहले रॉन्ग क्या है और करेक्ट क्या है, तभी तो आप उसे चेक करोगे, रेक्टिफाई करोगे ना। ओके, नाउ नेक्स्ट एंट्री एनी करवाइए।
₹800 पेड टू शर्मा डेबिटेड टू वर्मास अकाउंट। हमने 800 रुपीज़ शर्मा को पे किए, ठीक है। तो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए? मैं आपसे पूछता हूँ, शर्मा को मैंने 800 रुपये पे किए, 800 रुपीज़ शर्मा को पेड किया गया, तो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए? ओके, करेक्ट एंट्री होनी चाहिए शर्मा अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 800। अब इनसे मिस्टेक ये हो गई है कि इन्होंने शर्मा की जगह वर्मा लिख दिया है, तो रॉन्ग एंट्री क्या की होगी? वर्मा अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये इनसे मिस्टेक हो गई 800, ठीक है। अब इसे क्या करना पड़ेगा? रिवर्स, अंडू व्हाट इज रॉन्ग, कैश अकाउंट डेबिट टू वर्मास अकाउंट 800। नाउ 2 + 3 कैश कट सो फाइनल एंट्री होगी। आपको एग्जाम में सिर्फ ये लिखनी है, मैं फिर से बता रहा हूँ ना, आप देखो पीछे आपको सिर्फ ये लिखा हुआ है। सो ये तीनों आपको रफली कर आपको फाइनल कंक्लूजन देना है जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाकर। शर्मा अकाउंट डेबिट टू वर्मा अकाउंट 800 है आंसर। आपका अब हो गया है, जब स्कूल में हो तब वो लेक्चर अटेंड करना, जब ये वाला करवाए, देखना कैसे करवाते हैं। फोर्थ एंट्री है शाहुजा। सर करेक्ट होगी। पहले एंट्री पर लेते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ₹1200 पेड फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम इज डेबिटेड टू ड्राइंग्स अकाउंट। 1200 पे इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए किया है और भूल से लिख दिया है वहाँ पर ड्राइंग्स। सो करेक्ट देख लेते हैं पहले। सो करेक्ट एंट्री क्या होगी? इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, अमाउंट कितना है? टू कैश अकाउंट 1200। चलो ये करेक्ट होनी चाहिए, लेकिन इनसे मिस्टेक क्या हो गई है? ड्राइंग्स लिख दिए हैं। सो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1200। इंश्योरेंस प्रीमियम की जगह उन्होंने क्या समझा होगा? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, तो लाइफ तो ड्राइंग्स में जाता है, लेकिन बाद में पता चला है तो मिस्टेक हो गई। सो मिस्टेक हो गई तो रिवर्स करो इसका, कैश अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट 1200। कुछ कैंसिल हो रहा है? कैश और कैश कैंसिल हो रहा है। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स, देखो है आंसर। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट 1200।
हो गया। फिफ्थ, ओल्ड फर्नीचर ऑफ 6000 ऑफ बिजनेस सोल्ड फॉर 5800। अब ओल्ड फर्नीचर 6000 का था, 5800 में सेल किया है। यहाँ पर इनसे मिस्टेक क्या हुई है, ध्यान से समझना। जर्नल प्रॉपर बना रहे हैं, इसका मतलब इन्होंने कैश बुक बनाया होगा, परचेज बुक बनाया होगा। सो फर्नीचर का पैसा आया होगा, तो फर्नीचर का पैसा इन्होंने कैश बुक में रिसिप्ट साइड लिख दिया। मैं आपसे पूछूं कि आप कैश बुक बना रहे हो और एंट्री दूं कि फर्नीचर ऑफ ₹6000 सोल्ड फॉर 5800, आप तो ये देखोगे पैसा कितना आया है 5800, लिखो 5800, रिसिप्ट साइड लिख दोगे। बट यहाँ पर है कि 6000 का फर्नीचर 5800 में सेल हुआ, तो लॉस कहाँ गया? लॉस तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना अकाउंट्स में। अगर हम कोई एसेट्स लॉस में सेल करते हैं तो लॉस रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या कर दिया है कि सिर्फ 5800 रिकॉर्ड कर दिया है कैश बुक में, डेबिट साइड। अब लॉस कैसे रिकॉर्ड करें? सो कैश बुक में जब इन्होंने रिकॉर्ड किया होगा तो क्या हम कह सकते हैं कि उन्होंने लिखा होगा कैश अकाउंट डेबिट 5800 टू फर्नीचर अकाउंट 5800, यानी लॉस को इन्होंने इग्नोर कर दिया। लॉस तो लिखा ही नहीं उन्होंने, क्योंकि कैश बुक में लॉस का कोई कॉलम होता है क्या? नहीं होता है, डिस्काउंट का होता है, बट वो तो गुड्स का डिस्काउंट होता है। सो इनसे मिस्टेक हो गई, इन्होंने रिकॉर्ड कर दिया कैश टू फर्नीचर। अब इसका रिवर्स क्या होना चाहिए? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5800। ठीक है, कैश टू फर्नीचर, फर्नीचर टू कैश। अब करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए? सो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए कैश अकाउंट डेबिट 5800, लॉस ऑन फर्नीचर अकाउंट डेबिट 200 टू फर्नीचर अकाउंट 6000। ये करेक्ट एंट्री है इसकी, ऐसा होना चाहिए। ठीक है ना। लेकिन कैश बुक में उन्होंने क्या किया, पैसा आया रिकॉर्ड कर दिया। सो कैश टू फर्नीचर रॉन्ग हो गया, फर्नीचर टू कैश रिवर्स हो गया। करेक्ट एंट्री है कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट 5800, लॉस ऑन फर्नीचर अकाउंट डेबिट 200 टू फर्नीचर अकाउंट। अब 2 और 3 को प्लस करना है, तो देखो कैश 5800 कैंसिल हो गया, डेबिट क्रेडिट कैंसिल। फर्नीचर में डेबिट में 5800 है और क्रेडिट में 6000 है। सो ज़्यादा वैल्यू कहाँ है? क्रेडिट साइड। कितनी? तो यहाँ पर लिखेंगे टू फर्नीचर अकाउंट 200, ये वाला। मैंने क्या किया, ये जो 5800 डेबिट है फर्नीचर और 6000 क्रेडिट है, ये समझो माइनस 5800 है और ये प्लस 6000 है, तो बाकी कितना बचा? 200, वो लिखा। अब डेबिट में क्या बचा? ये पूरा हो गया, लॉस ऑन फर्नीचर। सो एंट्री हो गई लॉस ऑन फर्नीचर अकाउंट डेबिट 200 टू फर्नीचर अकाउंट। देखो यही है। कहने का मतलब लॉस रिकॉर्ड करना रह गया था, कैश तो रिकॉर्ड हो गया था ना, लॉस रिकॉर्ड करना रह गया था, वो रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये तो एक क्वेश्चन है, इसी का पूरा चैप्टर आ रहा है आपको पार्ट 2 में। हाँ, सारे सम्स ऐसे होंगे, उसमें सारे सम्स ऐसे ही होंगे। समझो अगर ये सम अच्छे से आ गया ना, वो पूरा चैप्टर आ गया। ठीक है, मैंने क्या बताया था, जर्नल एंट्रीज अकाउंट्स का क्या है? ब्रह्मास्त्र। बस इसे आप कंट्रोल में कर दो, पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में है। अकाउंट आपके लिए इजी हो जाएगा। जर्नल एंट्रीज में प्रॉब्लम हुई, अकाउंट्स में प्रॉब्लम होगा। बेस है ये। ठीक है, सो ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आगे वाला सम करवाऊंगा।